فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. रवाहु मुस्लिम। मुहतरम हाजिरीन मुसल्लियान कराम, हर तारीफ और शुक्र अल्लाह सुब्हान तआला के लिए। अल्लाह सुब्हान तआला हमारा लिए एक ऐसा इबादत फर्ज किया है, वो है सलात, नमाज। इस सलात नमाज अल्लाह सुब्हान तआला जमीन में फर्ज नहीं किया। सियाम, ज़कात, सदका और जितना इबादत है अल्लाह सुब्हान तआला कोई इबादत फर्ज, कोई इबादत सुन्ना, कोई इबादत वाजिब दुनिया पे किया है। लेकिन सलात, इसको अहमियत देने के लिए, सलात को और भी मर्तबा देने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया आसमान पे। 1 2 3 4 करके सातों आकाश में, 7 नंबर आकाश में, आसमान में बुलाया, बुला के इस सलात फर्ज किया, क्योंकि इसके अहमियत और बढ़ाने के लिए, इसके अहमियत और ज्यादा है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला का गुलामी, जो हम और आप अल्लाह सुब्हान तआला का गुलाम है, अल्लाह सुब्हान तआला का गुलामी साबित करने के लिए नमाज से, सलात से और कोई बेहतर इबादत हो ही नहीं सकता। सलात सबसे बड़ा अहमियत और बेहतर इबादत अल्लाह सुब्हान तआला का गुलामी प्रमाण करने के लिए, आप जो अल्लाह सुब्हान तआला गुलाम है, इसको सबूत देने के लिए सिर्फ सलात और नमाज। नमाज हम लोग पढ़ता है, लेकिन नमाज में टेस्ट नहीं आता है, खुशू नहीं होता है, खुशू खुजू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये हमारा गलती है, क्योंकि सलात हमारा सबसे बड़ा कामयाबी है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, जो मोमिन है उसका लिए कामयाबी क्या है? कोई मैच हासिल कर लिया, कोई मैच जीत लिया, अर्जेंटीना जीत लिया, पाकिस्तान जीत लिया, अफगानिस्तान जीत लिया, क्रिकेट में जीत लिया, पैसा हासिल कर लिया, एटम बोमा बना लिया, वो हमारा कामयाबी नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, जो मोमिन है उसका लिए कामयाबी क्या है? कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कद अफलहल मुमिनून, मोमिन का लिए वही फलाह है, वही कामयाबी है, वही सफल है जो सलात पढ़ता है खुशू और खुजू से। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो खुशू से और सुकून से नमाज पढ़ता है। नमाज बहुत आदमी पढ़ता है, लेकिन नमाज में उसको टेस्ट नहीं होता है, नमाज में गाफिलत आ जाता है, नमाज में दिल नहीं होता है,
इसका क्या मतलब है? इसका हमारा ईमान का कमती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे दिल खुश था और बिलाल रदी अल्लाह अन्हु से बताता था, ए बिलाल आजान आजान दो। क्यों? आजान और नमाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तृप्ति आता था, सुकून आता था, परेशानी दूर होता था। तो अभी हमारा जो नमाज पढ़ता है, हमारा परेशानी दूर नहीं होता है, तो ईमान का कमतिया है। इसलिए मोहतरम हाजिरीन, नमाज सबसे बड़ा कामयाबी है, सबसे बड़ा सफल है। क्योंकि नमाज इस्लाम का जो 5 खूटिया है, 5 जो रुकन है, इसके एक है नमाज। बुनियाल इस्लाम अला खम्सुन, इस्लाम का 5 रुकन है। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलाह। द्वितीय नंबर पे आता है। एक नंबर पे आता है क्या? अल्लाह सुब्हान व तआला के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शहादत देने का। 2 नंबर पे आता है, नंबर 2 में आता है वाकिमुस सलाह। अस्सलाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने का टाइम भी बताता था, अस्सलाह वस्सलाह वमा मलकत अयमानुकुम। तो सलात का अहमियत क्या है? बहुत ही अहमियत है, बहुत ही मर्तबा है, सुकून है, कुर्रत आयुन है। हमारा आंख ठंडी हो जाता है नमाज जब पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करता था। तो द्वितीय नंबर पे आता है क्या? नंबर 2 में सलात। इसलिए सलात बहुत ही अहमियत चीज है और सलात से सबसे बड़ा कामयाबी है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये हमारा सबसे बड़ा सफल है। हमारा जायदाद हो गया, पैसा हो गया, नौकरी हो गया, एटम बम हो गया, क्रिकेट खेला जीत लिया, फुटबॉल खेला जीत लिया, कमरा हो गया, फ्लैट हो गया, सलात ये सबसे बड़ा कामयाबी है। मोहतरम हाजिरीन मुसल्लिन इज़ाम, और सलात पढ़ने का नहीं, सलात कायम करना है। सलात क्या करना है? सलात को कायम करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है सलात को कायम करना है। वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मअर राकिईन। वाक़िमुस सलात मतलब क्या है? सिर्फ अकेला आपने नमाज पढ़ लिया हो गया? नहीं, वाक़िमुस सलाह, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा फैमिली नमाज पढ़ रहा है, नमाज को कायम करना है। वर्काऊ मार रॉकीन, क्या है? रूम पे, गुरपा पे अकेले अकेला नमाज पढ़ो कायम नहीं होता है। वर्काऊ मार रॉकीन, रुकुकारी के साथ रुकू करो। तो रुकू कहाँ होता है? भाई मस्जिद में होता है, जमात में होता है, जहां आदमी लोग देखता है, नमाज पढ़ता है, मुजमुआ है, हर आदमी नमाज पढ़ता है। वर्काऊ मार रॉकीन, सिर्फ रूम पे रुकू कर रहा है, पूरा मैला कपड़ा और कोई गामसा और कोई तुआला और अच्छा कपड़ा नहीं नमाज पढ़ लेता है, ये नहीं है। इसलिए मस्जिद में आओ, वर्काऊ मार राकीन, अच्छा लिबास लगाओ, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। मस्जिद में आओ, अच्छा कपड़ा लगाओ, अच्छा खुशबू लगाओ, वर्काऊ मार राकीन। तो क्या करना है? सलात को कायम करना है। कायम अकेला पड़ता है, बच्चा रूम पे अलग सो रहा है, उसका सामने पड़ी एग्जामिनेशन है, अभी बच्चा का टेंशन उसको मत दो, अभी बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब नमाज पढ़ेगा। नो, नहीं, वाक़िमुस सलाह, सलात को कायम करना है। आप भी पढ़ना है, आपको घर भी पढ़ना है, रूम पार्टनर भी पढ़ना है, देश भी पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला का गुलामी हासिल करने के लिए, गुलामी सबूत देने के लिए अस्सलाह, नमाज। मोहतरम हाजिरीन मुसल्लिन किराम, इसलिए नमाज अल्लाह सुब्हान व तआला आसमान पे फर्ज किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान में बुला के लेके गया और क्या किया दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ नमाज दिया और 4 चीज बताया। जब आसमान से 50 वक्त नमाज लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आ रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे को। अभी 70 रकात, सिर्फ 17 रकात नमाज पढ़ने के लिए हमारा बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो 50 वक्त नमाज और भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और भी मुसीबत हो जाएगा। जाइए अल्लाह सुब्हान व तआला के पास। मूसा अलैहिस्सलाम मशवरा दिया है, कमा के लेके आइए, फिर कमा के लेके आया, फिर जाइए, फिर कमा के लेके आइए, और आखिर में 70 रकात नमाज लेके आया। और अल्लाह सुब्हान व तआला घोषित कर दिया, जो शख्स 24 घंटा में सिर्फ 70 रकात सुन्नत नफल छोड़ो, ओवर टाइम है,
ओवर टाइम करो पैसा मिलेगा, ओवर टाइम नहीं माफी मुश्किल है। बेसिक ड्यूटी कंपनी चाहिए, बेसिक ड्यूटी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता है? बेसिक ड्यूटी। जब 70 रकात कोई आदमी नमाज पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आमल में 50 वक्त का नेकी लिख देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत ही अहमियत रखता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 चीज दिया है, जो शख्स शिरक करेगा उसको शिरक का गुनाह माफ नहीं करेगा, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला घोषित कर दिया। और कोई भी बंदा एक अमल करेगा तो उसको अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 नेकी लिख देगा। कोई भी गुनाह का काम करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही देगा। और आसमान के नीचे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरतुल बकरा का जो आखिर में जो आयत है, आमन रसूल बिमा उनजिल, वो आयत दिया है। वो आयत भी बहुत बेहतर है। जब रात को सोने के लिए जाता है, 2 आयत पढ़ो और सो जाओ। कफता मिनश शैतान कफता मिनल लैला कफता मिनल कुल्ल शर। रात के लिए तहज्जुद के लिए काफी है, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ सोने का पहले सूरतुल बकरा का 2 आयत पाठ करके सो जाओ, वजू करके। इसलिए नमाज, इसकी अहमियत देने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान पे बुलाया है। और बच्चा को भी नमाज को वाक़िमुस्सला सिखाने का, मुरु औलादुकुम अबनाहुम फिस्सला हुआ 7 सनीन। 7 साल जब उम्र हो जाता बच्चा को नमाज के लिए बताओ। जब 7 साल उम्र हो गया, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना लाजिम पढ़ना है, सिखाना है, ट्रेनिंग है। 10 साल उम्र हो जाता है, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, अदरिबू, उसको थोड़ा सा मारो, पिटाओ, शासन करो। क्योंकि नमाज सबसे बड़ा इबादत है, सबसे बड़ा कामयाबी है, सबसे बड़ा सफल है। अस्सलात, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता बोलता हम सफल है, हम कामयाबी है, वो गलती में है, वो रोशनी में नहीं है, उसको वो अंधा है। और नमाज में सबसे बड़ा कामयाबी है। और नमाज ऐसा इबादत है, कोई आदमी काफिर है, कोई आदमी मुस्लिम है, उसके दरमियान सिर्फ नमाज ही फराग है। बैन आब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह। जो शख्स कुफर करता है, यहूदी और नसरानी और हिंदू और बुद्धिस्ट, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शिरक करता है। उसका फर्क और आपका फर्क क्या है? आप नमाज नहीं पढ़ते, वो भी नमाज नहीं पढ़ता है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो तो बता दिया, नंबर 1 कामयाब हो गया, लेकिन नंबर 2 में अभी तक नहीं किया, नंबर 2 में अभी तक नहीं किया, तो आप तो कल क़यामत का दिन फंस जाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अव्वल मा हिसाबहु बिही यौमल क़यामती मिन अमलिस सलाह। कल क़यामत का दिन कब्र में जब आप जाएगा, आपको जब उठाएगा, अव्वल मा हिसाबहु बिही यौमल क़यामती, क़यामत का भी दिन आपका अमल मिन अमलिस सलाह, ऐन सलाह, नमाज कहाँ है? फंस जाएगा, फंस गया बंदा। इसलिए नमाज कल क़यामत का दिन बंदा का पहले जब हिसाब होगा वो नमाज। इसलिए नमाज लाजिमी पढ़ना है। और नमाज पढ़ता है तो आप मुस्लिम है, नमाज नहीं पढ़ता है तो आप काफिर है। डायरेक्ट नहीं बता सकता है कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है तुम काफिर, नो, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको मसाल देना चाहिए। मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफरा। जो शख्स सलात छोड़ दिया, सलात नहीं पढ़ा, फकत कफरा, काफिर हो जाता है। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा का पास और भी फतवा था, बहुत ही डेंजरस फतवा था, उसको जेल में ढालो, नमाज नहीं पढ़ो, काफिर हो गया, उसको फिर कलिमा पढ़ाओ, फिर जाके उसको तौबा कराओ। क्यों नमाज छोड़ दिया? उसको जेल में बंदी करो, तौबा करना चाहिए और ये बताना चाहिए हम आज से नमाज कभी नहीं छोड़ेगा, तब उसको बाहर में ढालो। तो इमाम का इतना फतवा था। वो इमाम अबू हनीफा, शाफी, हंबली, मालिक, उसका ईमान भी कितना कावी था, नमाज को कितना अहमियत देता था। और नमाज को अहमियत नहीं देता है। जब बंदा आके यहाँ खुतबा पे नमाज के बारे में, ओ आज खुतबा नमाज, नमाज तो सब कुछ मालूम है, तो मालूम है नमाज का खुशबू नहीं किया आता है, नमाज को आपको आंखों में रोशनी नहीं आता है, नमाज आपको बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। नमाज जब मस्जिद में आता है, कब जाएगा मस्जिद का बाहर जल्दी जल्दी निकलने के लिए? क्यों? क्योंकि आपको नमाज में सुकून नहीं है, नमाज में दिल नहीं है, खुशू खुजू होना चाहिए। इसलिए
नमाज अच्छा से पढ़ना चाहिए। और नमाज पढ़ेगा तो क्या फायदा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का और भी करीब आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, फ्लूट चाहिए, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। अक़रबु, और भी करीब आ जाओ। क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए, कोई मुश्किलात में है, बीमारी है, सिजदा करो। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही, और आपका और भी करीब चाहता है जाने के लिए, फ़अक्सिरु अद्दुआ। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। सिजदा करो। तो सिजदा कहाँ होता है, नमाज में होता है। फ़अक्सिरु अद्दुआ, ज्यादा ज्यादा दुआ करो। सिर्फ सुबहान रब्बियल आला, और भी बताओ, रब्बु सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु वर्रूह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। क्या चाहिए, बीवी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहो। अक़रबु, अल्लाह और भी करीब आ गया। जब मुदीर आ जाता है, सुपरवाइजर करीब आ जाता है, सुपरवाइजर का मुदीर का रूम का ऑफिस में अंदर ढाल गया, तो आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करने का, आपको प्रमोशन बढ़ाने के लिए चाहता है। कोई बंदा आपको सामने आ गया, मिल गया, कोशिश थोड़ा सा प्रमोशन, सैलरी चाहता है ना आप लोग, हर आदमी चाहता है, हम भी चाहता है। तो हमारा रब का पास आ गया। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरु अद्दुआ। उस टाइम ज्यादा ज्यादा दुआ करो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला और भी करीब आ। और क्या चाहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा पास है, हमारा करीब है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए नमाज बहुत ही अहमियत इबादत है, और नमाज है जन्नत का चाबी है। अस्सलात मुफ्ताहुल जन्नह, जन्नत जाना चाहता है, जन्नत जाने के लिए चाहता है, सलात पढ़ो। सलात में जन्नत आपको लेके जाएगा, क्योंकि सलात सबसे बड़ा जिक्र है, सबसे बड़ा जिक्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमुस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, हे नबी, आपका ऊपर जो हम किताब नाजिल किया है, क्या किताब नाजिल किया है, क्या है, कुरान। और सलात में कुरान ही तो पढ़ता है, सही कि नहीं, सलात में क्या पढ़ता है, कुरान पढ़ता है ना, तो कुरान पढ़ता है। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, आपका ऊपर जो किताब नाजिल किया इसको तिलावत करो। वाक़िमुस सलाह, और सलात कायम करो। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, और सलात, आप जो आदमी सलात पढ़ता है उसको जितना मुनकर, खराब और फाहिशा का उसको रोक देता है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ा जिक्र कुरान और सलात। कुरान और सलात सबसे बड़ा जिक्र है। जो शख्स कुरान को पढ़ता है वही जिक्र है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, वो भी जिक्र है। लेकिन कुरान वो भी जिक्र है, सलात वो भी जिक्र है। जिक्र ये नहीं सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, वो भी जिक्र, लेकिन सलात भी जिक्र है। और अकबर जिक्र, कुरान तलावत सबसे बड़ा जिक्र, सलात सबसे बड़ा जिक्र। वो जो शख्स सलात पढ़ रहा है लेकिन कोई फाहिशा, कोई खराब चीज उसको रोकता नहीं, उसका मायना क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको सलात मकबूल नहीं हुआ, सलात कबूल नहीं हुआ। सलात भी पढ़ रहे, ज़िना भी कर रहे, सलात भी कर रहे, खराब चीज भी दिख रहा है, खराब भी, सलात भी पढ़ रहे, बाजे खराब वीडियो भी दिख रहा है, ज़िना भी कर रहा है, किसी नाजायज रिश्ता भी है, सलात कबूल नहीं होता है, फाहिशा नहीं जाता है। इसलिए जो शख्स सलात पढ़ता है दिल से, सुकून से, और फाहिशा ऐसे ही खत्म हो जाता है कि वो रुक देता है। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन देता है सलात। जब ठंडी लगता है हमारा कपड़ा हमारा प्रोडक्शन देता है, लेकिन जो कोई खराब चीज हमारा ऊपर आ जाता है उसको दिल रुक देता है जब सलात पढ़ता है। भाई अभी तो नमाज पढ़ के आ गया, आया तो अभी वीडियो मोबाइल में खराब चीज दिख रहा है, ब्लू फिल्म दिख रहा है, नाजायज रिश्ता कर रहा है, और लड़की लड़का का वीडियो दिख रहा है, नाच दिख रहा है, हराम। सलात कबूल नहीं हो रहा है, मतलब सलात आपको रुकता नहीं। आप सलात में दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगा के सलात पढ़ो, कि वे सबसे बड़ा जिक्र है।
और सहाबे कराम जो मुनाफिक था वो भी नमाज पढ़ता था, क्योंकि मुनाफिक को मालूम था कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे तो सहाबे कराम जो हमारा साथी है वो लोग समझेगा हम मुस्लिम नहीं है, हम काफिर है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना का टाइम मुनाफिक भी सलात पढ़ता था और हम मुस्लिम नहीं सलात पढ़ता, मुस्लिम सलात नहीं पढ़ता है। इन्ना लिल्लाह। फजर का टाइम मस्जिद खाली है, नमाज का टाइम गुजर रहा है, किचन में खाना पका रहा है, एकामत दे रहा है, तब आ रहा है। इसका क्या, सलात का अहमियत नहीं दे रहा है। सलात सबसे बड़ा जिक्र, छोड़ के फिर आ जाओ, थोड़ा सा 5 मिनट जाके बाद में पका लो। अभी देख रहा है विदेश में आके, सऊदी अरब में आके 4 o'clock 4 बज गया, अभी तक आजान नहीं हुआ। अभी तो आजान जल्दी हो जाता है, जब 4 बजे आजान देता है 3 बजे आके ड्यूटी के लिए बास का सामने वेट करता है। बास कब आएगा? ड्यूटी सैलरी कितना है? 1000 1500। नींद 3 घंटा पहले छोड़ के आ गया, ड्यूटी बचाना है भाई, उससे बेहतर है सलात। सलात के लिए आप अभी तक क्यों सोया है? और ड्यूटी का टाइम जो जुमा का दिन होता है वो तो यूमुन नूम बोलता है, यूमुन नूम, नूम का दिन है, सलात का दिन नहीं। उस टाइम पे आ जाओ जुमा का दिन मस्जिद में फजर सलात पढ़ने के लिए। सलात को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने का टाइम भी बताया, अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम। इसलिए सलात टाइम पे पढ़ना है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता। सलात अपना वक्त में फर्ज किया है। अभी जोहर का टाइम हो गया, उस टाइम पे सलात फर्ज, 1 घंटा बाद में फर्ज नहीं। असर का टाइम हो गया, उस टाइम पे सलात फर्ज है। और लेट करने का कोई इजाजत नहीं। ड्यूटी तब जाएगा 8 बजे, नहाएगा, सोएगा, ड्यूटी जाने का पहले दूर का फजर सलात पढ़ के बहुत आदमी निकल रहे हैं। हमारा विदेश में ही होता है नहीं, फजर का टाइम ही सलात पढ़ना है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता। और सलात पढ़ना अपना अपना तरीके में सलात नहीं पढ़ना है। सलात पढ़ना है सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सलात पढ़ा है ऐसे सलात पढ़ना है। साहबे करम जैसे सलात पढ़ रहा है ऐसे सलात पढ़ रहा है। और हमारा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में, नेपाल, सूडान, वो मतलब नहीं है। सलात होना चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ। और मक्का मदीना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके का सही तरीका सलात चल रहा है कि इधर ही ईमान रहेगा। इन्नल ईमान लयरजु इलल मदीनति कमा तारिजुल हय्या इला जुहरिहा। ईमान और अकीदा बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका के लिए जाके नहीं खत्म होगा, इधर आके ईमान रस्क होगा। मतलब इधर सही इस्लाम रहेगा। मक्का मदीना में सही इस्लाम है। सहाबे करम था, ताबीन था, तबे ताबीन था, इमाम अबू हनीफा, शाफी, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, अभी तक जितना सऊदी अरब उलमाए कराम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ऊपर है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। इतना तरीका नहीं है। इमाम अबू हनीफा तरीका अलग है, शाफी तरीका अलग है, मजहबी तरीका अलग है। इतना तरीका नहीं, हमारा तरीका एक ही है। वो अन्न हादा सिरात मुस्तकीमा फत्तबिऊहु। एक ही तरीका है, मोहम्मद तरीका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका। वो अलग बात है, सलात इधर बन सकते थे, कोई अपने आमीन जोरे बोल रहा है, आस्ते बोल, इसके लिए फाइटिंग हो रहा है। एक बंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था, सलात पढ़ा था, सलात नहीं हुआ, फिर भगा दिया, जाके सलात पढ़ के आ जाओ, फिर भगा दिया, जाके सलात पढ़ के आ जाओ। इसलिए सल्लू कमा रअयतु मुनी उसल्ली। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सलात पढ़ रहा है ऐसे ही सलात पढ़ना है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। जब मस्जिद में आके आदमी लोग सलात पढ़ रहा है, मन गदा इलल मस्जिदी औ राहा। सलात पढ़ना है मस्जिद में। मन गदा इलल मस्जिदी औ राहा अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुला कुल्लमा गदा औ राहा। जो शख्स मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है, मन गदा इलल मस्जिद, गदन सुबह से दोपहर तक गदन होता है, और राहा एनी टाइम, तब भी होता है। और अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति, उसके लिए मेहमान का अप्यायन तैयारी करके रखा है अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब आप मस्जिद में आता है उसके लिए एक मेहमानदारी रेडी है। अब घर पे जाता है, कोई दोस्त के पास जाता है, अच्छा रिश्तेदार के पास जाता है, खाना रेडी करके रखता है। तो जब आप मस्जिद में आता है, मन गदा इलल मस्जिद और उसके लिए रेडी करके रखा है, फिल जन्नति नुज़ुला,
जन्नत में। कुल्लमा गदा और रहा, जब भी आप मस्जिद में आता है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए तैयारी करके रखा है। इसलिए नमाज और सलात, इसको अहमियत देना है, नमाज पढ़ना है हर टाइम। नमाज को एब्सेंट देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीही मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, अंतल मलिकुल हक़, ला शरीका लकल हम्दु व लकश शुक्र व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर आदाक व अदाअद्दीन या रब्बुल आलमीन, या रब्ब जिब्रील, या रब्ब मीकाईल, या रब्ब इसराफील, या रब्बुस समावाति वल अर्द, अंतल मलिकुल हक़, ला शरीका लकल हम्दु व लकश शुक्र व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमुस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अक़ीमुस सलाह।